मम्मी जी, कितनी बार आपसे कहा है कि छोटे बच्चों को यूं हर समय गाल पर प्यार नहीं करते, इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन आप नहीं मानती। जरा सा मौका मिलते ही अपने गले का हार बना लेती हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कहते हुए स्वरा ने अपनी सासू मां मालती जी की गोद से अपनी बेटी सोना को छीन लिया। स्वरा ने मालती जी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और सोना को लेकर अपने रूम में चली गई। मालती जी बेचारी हक्की बक्की रह गई कि उन्होंने तो सोना को गाल पर प्यार भी नहीं किया था। वो तो बच्ची नींद से उठी, दादी से चिपक गई और उन्हें प्यार करने लगी। उन्हें भी बच्ची का यूं प्यार करना अच्छा लगा तो गले लगाकर वो भी उसे दुलारने लगी। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आजकल बच्चों को प्यार करना भी गलत है। पूरा दिन जब बच्ची मेरे पास रहती है, मैं उसका हर काम करती हूँ, तब कुछ गलत नहीं है। जरा सा उसे प्यार कर लिया तो गलत हो गया। ये सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए और वो वहीं बाहर काउच पर बैठकर सोच में खो गई। थोड़ी देर में उन्हें महसूस हुआ कोई उनके पैरों को सहला रहा है। देखा तो उनका बेटा राहुल ऑफिस से आकर 2 कप चाय लिए बैठा था। माँ, लगता है आज आप सोना के साथ ज्यादा थक गई है, इसलिए आपको नींद आ गई। लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कड़क अदरक वाली चाय बनाकर लाया हूँ, हम दोनों साथ में पीते हैं। ये कहते हुए आगे बढ़कर माँ से गले मिलने लगा। अरे अरे, तुम भी दूर रहो मुझसे, कहीं तुम्हें भी इन्फेक्शन हो गया तो। कहते हुए मालती जी ने अपने बेटे को दूर धकेल दिया। उनकी आवाज में राहुल को एक दर्द सा महसूस हुआ। माँ, ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं तो आपको रोज सुबह ऑफिस जाते समय और ऑफिस से वापस आकर गले मिलता हूँ। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा, फिर आज क्या हुआ? कुछ हुआ है तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं बहू की शिकायत नहीं कर रही, लेकिन तुम ही बताओ। जब सोना पूरा दिन मेरे पास रहती है, मैं उसे नहलाती धुलाती, कपड़े पहनाती, खाना खिलाती, नींद आने पर अपने कंधे से लगाकर थपकी देकर सुलाती, तब कहीं कुछ गलत नहीं होता। लेकिन अगर उसे जरा सा गाल पर प्यार कर लिया तो गलत हो गया। बहू मुझसे कह रही है कि उसे इन्फेक्शन हो जाएगा और मुझसे छीन कर ले गई। मुझे उसका ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल से मैं भी उससे कह दूंगी कि या तो नौकरी छोड़कर सोना को संभाले या फिर क्रैश में डाल दे। मेरे पास छोड़ने की जरूरत नहीं है। राहुल चुपचाप माँ की बातें सुनता रहा और अंत में बोला, माँ, आपको ही नहीं, मुझे भी स्वरा का ये व्यवहार नहीं पसंद आया। भला घर में अपने ही लोगों के प्यार करने से इन्फेक्शन होता है क्या? कैसी बेतुकी बातें करती है। कहकर वो अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन संडे था। स्वरा के मायके से उसकी माँ, भैया, भाभी, बहन सब लोग उसे मिलने आए। मालती जी और राहुल ने भी स्वरा के साथ मिलकर सबकी आवभगत की। सब लोग बार बार सोना को गोद में लेकर उसके गालों पर खूब प्यार कर रहे थे। मालती जी और राहुल इस बात को नोटिस कर रहे थे कि स्वरा ने अब एक भी बार किसी को सोना को गाल पर प्यार करने के लिए मना नहीं किया, बल्कि ये कह रही थी कि अब अपनों से कैसा बचाव करना, सब लोग हाथ सैनिटाइज करके ही उसे छूते हैं। ये सब देखकर दोनों को बुरा लग रहा था। सोना की नानी ने जैसे ही सोना को प्यार किया तो राहुल ने उनकी गोद से उसे ले लिया और बोला, मम्मी, आप उसे दूर से ही प्यार करिए, कहीं इन्फेक्शन हो गया तो। ये सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। स्वरा तुरंत बोली, राहुल, ये किस तरह से मेरी माँ से बात कर रहे हो? वो उसकी नानी है, उन्हें उससे प्यार करने का पूरा हक है, तुम उन्हें ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा, नानी को पूरा हक है और दादी जो पूरा दिन उसे संभालती हैं, उन्हें उसे प्यार करने, गले लगाने का कोई हक नहीं। वो अगर उसे प्यार करेंगी तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर वो अपनी सासू माँ से बोला, सॉरी मम्मी, मेरा आपको दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन स्वरा को सबक सिखाना बहुत जरूरी था, बस इसीलिए आपसे ऐसे बोला। ऐसा मत कहो बेटा, गलती तो स्वरा की है और उसे तुमसे और बहन जी से माफी मांगनी चाहिए। जो बात गलत है वो गलत है। स्वरा ने आगे बढ़कर अपनी सास मालती जी और राहुल से माफी मांगी तो दोनों ने उसे गले लगाकर माफ कर दिया। स्वरा जैसे ही राहुल के गले लगने लगी, मालती जी बोली, स्वरा, तुम मेरे बेटे को ऐसे गले लगाकर प्यार नहीं कर सकती, कहीं उसे इन्फेक्शन हो गया तो। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।